देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको मिटा रहा हूँ एच पर एनसीईआरटी 2008 बिफोर 2008 9th के बच्चे को ये पता होता था। आज उस बच्चे को पता ही नहीं है। आज अपनी किताबें इतनी कर दी हैं, 9th 10th 11th 12th में आपका ना बोर्ड में और आपका जो होम एग्जामिनेशन है उनमें बच्चा मोर देन 95% लेके आ रहा है, और उसका कहीं भी नीट में और जेई मेंस में आपका कहीं उसका सिलेक्शन ही नहीं। द रीजन बीइंग दैट क्योंकि जो एकेडमिक में और जो आपका ना कंपटीशन लेवल में आपका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप हो गई है। बच्चों को सरकार ने निकम्मा बना दिया है, बस तू इतना पढ़ पास हो जाए, गनीमत है, सरकार की भी वाह, सीबीएसई की भी वाह। आगे आप लोग कटोरा लेकर के सड़क में बैठे, वेरी सिंपल। तो इसीलिए बच्चों को नॉलेज नहीं है। अब सबसे पहले देखो 2000 एक सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं आपका ना, देखो दिस इसमें ये देखो दिस इज दिस इज कॉल्ड आपका ना, ये सर्कुलर पाथ है। एंड सर्कुलर पाथ का मतलब बेसिकली क्या है मैथमेटिक्स के हिसाब से सरकमफ्रेंस, प्रीमाइसेस को ही आपका सरकमफ्रेंस को ही, और जो आपका सी इज इक्वल टू आपका 2 पाई आर होता था। व्हाट वाज दिस फिक्स पॉइंट वाज आपका सेंटर आपका होता था। एंड द लाइन व्हिच इज आपका जॉइनिंग द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस, दैट इज आपका ना देखो रेडियस हो गया। इफ वन बॉडी व्हिच इज आपका ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट एंड जस्ट रीच टू दिस बी पॉइंट, तो देखो ये जो है दिस ये आपका डिस्टेंस हो गया आपका ना देखो कितनी दूरी तय की, एंड इट इज डिनोटेड बाय आपका एस। मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आप हल्द्वानी के मैक्सिमम बच्चे, एक दो को छोड़ दीजिए अगर किसी को नॉलेज होगी इतने स्कूल में, नहीं तो किसको नॉलेज है ये आप चेक कर लीजिए। सो इफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी पार्टिकल, एनी आपका टाइनी पार्टिकल्स आपका मूविंग फ्रॉम दिस इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट आपका देखना, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गई एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। तो आप क्या होगा व्हेन यू विल जॉइन दिस पॉइंट अप नाउ, सो इट्स मेकिंग आल्सो अ एंगल। एंगल आपका जो है ये थीटा हो गया आपका, ये थीटा। इसमें कितनी चीजें आपकी निकल करके आती हैं कि ना, द एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंस द एंगल डिवाइडेड बाय द रेडियस आपका ना देखो। तो कई चीजें देखो आप कैसे, तो देखो एंगल इन रेडियन, हमेशा एंगल इन रेडियन का मतलब क्या हुआ, ये 1 रेडियन अगर आपका, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 57.3 डिग्री, ये आपका। तो 1 रेडियन इज दैट एंगल व्हिच इज सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क एंड हैविंग अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये लेंथ ये वाली जो होगी ये एस इसके बराबर आपकी होगी। पहली एक चीज तो ये आ गई आपका। उसके बाद आपका क्या है लीनियर स्पीड आपका नाम देखो, ये बच्चे को पता है नहीं है आज की तारीख में आपका देखो। तो लीनियर स्पीड दूसरी चीज आती है इसमें, लीनियर स्पीड। अभी आपने कहा था कि व्हेन अ बाइसिकल इज मूविंग आपका नाम, तो वो जो आगे बढ़ रही है वो आपका क्या था लीनियर डिस्टेंस थी। लीनियर डिस्टेंस के लिए आपका लीनियर स्पीड आपकी होगी आपका नाम देखो दस। एंड व्हेन इट इज आपका रोटेटिंग इन इट्स एक्सिस, वो आपका क्या था एंगुलर वेलोसिटी थी आपका नाम देखो दस। तो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आपका नाम ए, दिस डिस्टेंस ट्रैवल, अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय आपका देखो नाम टाइम। पुराने जितने भी बच्चे होंगे अगर उनको याद होगा तो देखो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू s अपॉन t हो जाता है। तो ये हो गया, ये लीनियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि a body is moving with a uniform linear speed in a circular path is known as आपका नाम यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड आपका हो गया आपका। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आपकी आती है आपका जैसे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट। तो आपका देखो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि पहले का बच्चा आपका देखो कितना पढ़ता था, आज का बच्चा क्या पढ़ रहा है, सरकार को पता नहीं लग रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, डब्ल्यू को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब थीटा, ये आपका हमेशा रेडियन में आपका हो जाएगा, अपॉन टाइम टेकन का मतलब 80, और टी आपका किस में होता था, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड आपकी किसकी होगी, यूनिट ऑफ आपका ना देखो आपका देश। तो पहले ये जानना जरूरी था। अब उसके बाद देखो रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन आपका देखो, आपने क्या बोला, फर्स्ट सेकेंड एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू जो आपने कहा दिस द लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन, ये आपका देखो दिस द रेडियस ऑफ ए सर्कल, एंगल इन रेडियन का मतलब थीटा इज इक्वल टू ये देखो दिस एस अपॉन रेडियस देखो आर, ये आया देखो अपन। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखिए, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू देखो अपन डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू आपका देखो s अपॉन t, ये देखो दूसरी क्वेश्चन हो गई आपका नाम देखो, आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू v इंटू t कर देंगे, ठीक हो गया। अब आपका देखो यहाँ देखिए इसका देखो ये क्या है, तो ये थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आपका ये आपका देखो, और ये आपका देखो ना इधर एस इज इक्वल टू आपका क्या ये हो गया देखो, तो अब आपका ये नाउ कीपिंग या थर्ड आपका करिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू रख दीजिए आपका नाम देखो इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखो तो थीटा इज इक्वल टू एस की देखो मैं आपको देखो v इंटू टी अपॉन आपका देखो ये r हो गया देखो आपका, इसको इधर लाइए देखो आपका, तो थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू v अपॉन r। मैथमेटिक्स देखो जो बच्चा मैथमेटिक्स समझ गया ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑटोमेटिक समझ जाएगा। अब आपका देखो ये थर्ड इक्वेशन हो गई, फिर उसके बाद हो गया, अब आप आइए देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल आपका क्या देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन दिस इज द टाइम टेकन, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा डब्ल्यू जो कहते हैं आपका देखो, ये डब्ल्यू इज इक्वल आपका क्या होगा, एंगुलर थीटा अपॉन देखो ये टी होगी। अब यहां देखिए ना substitute the value of theta upon t in equation number आपका देखो 3, in place of this you will put this omega is equal to v upon r। अब यहां पे देखो what is omega, omega आपका क्या है, angular velocity, omega, ये v क्या है, v is what, this is the linear speed, r क्या है आपका नाम, दिस r, दिस रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कुलर पाथ भी आप लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ ए सर्कल, या आप यहां पे कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ लिख दीजिएगा, तो और सर्कुलर पाथ इसका मतलब तो v इज इक्वल टू ओमेगा r, इसका मतलब देखो नाउ लीनियर स्पीड इज इक्वल टू नाउ एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कल। ये पहले 9th का बच्चा इतना डीप पढ़ता था इसका नाम वजह से, तो इतनी चीजें
आपके जो है आपके कोर्स से हटा के पता नहीं क्या सोच रही है। डॉक्टर तब भी बनते थे, अभी भी बनेंगे, जो मेहनत करेगा। अभी आप देखो जो रिजल्ट देखिए आप, जिनके माँ बाप के पास पैसा है वो तो चले जाएंगे तीर्थंकर वगैरह प्राइवेट में चले जाएंगे, 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए में MBBS में हो रहा। मैं तो मेरे जैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 1.5 करोड़ रुपए? मेरी बच्ची टैलेंटेड है, बाय द वे नहीं निकाल पा रही। सो मैनी चिल्ड्रंस दोज हु गॉट मोर देन 90% इन 12th आर नॉट, आपका नाम जस्ट क्रैकिंग छोड़ दीजिए, आप क्वालिफाइंग छोड़ दीजिए, कोई कर ही नहीं पा रहा आपका नाम लेकर, तो कहाँ से? क्योंकि ये बेसिक नॉलेज तो हम दे ही नहीं रहे, खाली पास होने वाली नॉलेज हम बच्चों को दे रहे हैं। तो वही मैंने बोला, जिसके माँ बाप के पास पैसा है तो वो तो सोच सकता IAS IPS सिविल सर्विसेज की बैठ करके। ऐसा भी नहीं, जो टैलेंटेड बच्चा है, जैसे अभी एक लड़की ने चमोली गढ़वाल की एक लड़की ने निकाला, अभी उसके पापा सिक्योरिटी गार्ड है, SBI की जो कैश वैन है उसमें, उस लड़की ने 113 रैंकिंग में नारायण बगड़ की है चमोली। मेरे घर से मेरे हिसाब से तलवाड़ी से थराली 10 किलोमीटर आगे कोलसारी, और आपका नाम ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 किलोमीटर आगे आपका। पहाड़ के बच्चे आजकल सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ झीलिंग है, उनके अंदर पैशन है। यहाँ हल्द्वानी के बच्चों के अंदर क्या है, उसके बेटे ने कार चलानी सीख ली, उसका बच्चा स्कूटी सीख रहा है और बिगाड़ रहे हैं। पैसों वाले की औलाद हम जैसे मीडियम कैटेगरी के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, तो आपने बिगड़ना नहीं है। आपने देखो, अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो अभी से आप कंपटीशन की तैयारी, एक एक चीज़ को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लीजिए। आपका CBSE का सिलेबस भी पढ़ाऊंगा, कॉम्पिटिटिव मैथ वगैरह सब आपका जो है थोड़ा एक्स्ट्रा जो करा रहा हूँ, दिस इज द रीजन भी। हाँ, कोई जमाना होता था CBSE का NCERT का सिलेबस पढ़ के बच्चा पढ़े, आज नहीं कर सकता, गारंटी है। 99 लोग अगर मेरे अपोज में भी खड़े हैं, अपोज में खड़े, आओ ना यहाँ बात करो ना मुझसे, क्यों नहीं निकल रहा, आई विल गिव द आंसर टू देम। तो इसमें आपने एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी थोड़ा सा होनी चाहिए। प्लीज प्लीज फाइन।